एनआईओएस वाले डिप्लोमा धारक डीएलएड अभ्यर्थियों का अब क्या होगा, इन दिनों साइंस का विषय बना हुआ है। ऐसे में अभ्यर्थी अब सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा 18 माह का डिप्लोमा डिग्री का क्या किया जाएगा, हम अगर चयनित हो गए हैं तो हमारा क्या होगा। तमाम सवालों को लेकर आज आपके पास हम आ गए हैं। नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बीते मंगलवार को देखा जाए तो एनआईओएस को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा अपडेट सामने निकल के आया, जहां पर एनआईओएस वाले डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के जज के द्वारा कहीं ना कहीं यह फैसला सुनाया गया। बता दें आपको कि कहीं ना कहीं डबल बेंच के ऑर्डर में यह साफ कहा गया कि जो डिप्लोमा धारक एनआईओएस वाले अभ्यर्थी हैं वो कहीं भी, कहीं से भी, कहीं ना कहीं एलिजिबल नहीं है और वो शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ऐसे में कहीं भी अगर परीक्षा ली जाएगी तो वो शिक्षक बनने लायक नहीं है और कहीं ना कहीं वो परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। ऐसे में इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार संघर्ष में है और सवाल पूछते नजर आ रहे हैं कि हमारे सर्टिफिकेट का क्या होगा, हमारा क्या होगा और हमारे नौकरी का क्या होगा। बताते चले आपको कि बिहार में कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षक नियुक्ति हुई है। ऐसे में लाखों लाख अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, हजारों हजार अभ्यर्थियों की संख्या है जो एनआईओएस से डिग्री ले चुके हैं और कहीं ना कहीं अब वर्तमान में जाकर अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अनेक जगहों का मामला भी ऐसा ही कुछ है। ऐसे में कहीं ना कहीं अनेक जगहों के अभ्यर्थी भी ऐसे ही हैं जो एनआईओएस से डिग्री लेकर वर्तमान में शिक्षक बन गए हैं। 18 महीने का एनआईओएस डीएलएड कोर्स करने वाले चयनित व सेकंड फेज में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का बीपीएससी टीआरई में क्या होगा, इसको लेकर भी लगातार सवाल पूछा जा रहा है। इस पर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। ऐसे में लगातार सरकार से लगातार कहीं ना कहीं अभ्यर्थी विभाग से पूछ रही है कि हमारा क्या होगा, हम करेंगे आगे चल के क्या। देखा जाए तो कुछ लोगों की उम्र कहीं ना कहीं क्रॉस कर गई है, कुछ लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं है क्योंकि उम्र नहीं है उनका बचा हुआ। ऐसे में 2 साल से ऊपर लगेगा, कुछ लोगों का उम्र क्रॉस कर जाएगा कोर्स करते करते। ऐसे में अभ्यर्थी करें तो क्या करें, बताते चले आपको कि 18 महीने का एनआईओएस डीएलएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों का दूसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक भर्ती में क्या होगा, कहीं ना कहीं इस पर संशय बना हुआ है। पहले चरण की शिक्षक भर्ती में चयनित टीचर भी कहीं ना कहीं डरे हुए कि उनका क्या होगा। उधर 18 माह के डीएलएड करने वाले को नियुक्ति पत्र पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने रोक लगा दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद कहीं ना कहीं तमाम बातें करने का निर्णय लिया है। ऐसे में बताते चले आपको कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा बिहार के 53 केंद्रों को देखते हुए केंद्रीय विद्यालयों में करीब देखा जाए तो 97 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। ऐसे में केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती में इस तरह का निर्णय आने के बाद पहले चरण में चयनितों और दूसरे चरण में आवेदन करना कहीं ना कहीं 4 शिक्षकों के बीच खलबली मची हुई है। प्राइमरी लेवल के सरकारी स्कूलों में टीचर की नौकरी पाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों की चिंता काफी बढ़ गई है। हालांकि अभी तक बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा कहीं ना कहीं कोई अपडेट सामने निकल के नहीं आया है। ऐसे में अनेक जगहों की बात करें तो वहां पे से भी कोई अपडेट सामने निकल के नहीं आया है। ऐसे में पीआरटी भर्ती में करीब देखा जाए तो एनआईओएस डीएलएड की पात्रता से संबंधित कोई नया नोटिस जारी नहीं किया गया है। कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि जो शिक्षक बहाल हो चुके हैं उनको सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। जिनकी बहाली नहीं हुई है वो एनसीटी पर कहीं ना कहीं दबाव बनाए कि एनआईओएस डीएलएड के लिए गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी करे। वहीं बहुत से कहीं ना कहीं अभ्यर्थी बीपीएससी शिक्षक भर्ती पहला चरण में चयनित एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षकों को हटाने के लिए गुरुवार को आग्रह करने विभाग पहुंचे हैं। ऐसे में देखा जाए तो लगातार कहीं ना कहीं उन्होंने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहले से इस डिग्री पर कहीं ना कहीं नियुक्त शिक्षकों में कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ गई है। ऐसे में शिक्षकों का क्या होगा, लगातार सवाल उठ रहा है। यह जानने को लेकर शिक्षक गुरुवार को कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के अलग अलग कार्यालय में चक्कर काटते रहे। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि अभी पहले से नियुक्त शिक्षकों पर विभाग का कोई निर्देश नहीं आया है। बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षकों में ऐसे शिक्षकों की संख्या प्राइमरी में काफी है जो 18 महीने के डीएलएड पर नियुक्त हुए हैं। इसमें सरकारी कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के साथ ही प्राइवेट स्कूल
के शिक्षक भी हैं जो इसी डिग्री के आधार पर परीक्षा में बैठे थे और कहीं ना कहीं कुछ शिक्षक इसमें पास हुए थे और वर्तमान में ट्री 2 लिया जाना है, इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या होगा अभ्यर्थियों का। कई सवाल जो है शिक्षा विभाग से पूछे जा रहे हैं, कई सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं, कई सवाल बीपीएससी से पूछे जा रहे हैं और ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है इसको देखते हुए एनसीटीई पर दबाव बनाएं या फिर इंतजार करें, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज वाले अभ्यर्थी कहीं ना कहीं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो सुरक्षित है। ऐसे में क्या होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है इसके बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश है, अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में और सवाल करते नजर आ रहे हैं कि हमारा होगा तो क्या होगा, क्या हमारी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्या हमारा डिग्री ऐसे ही कूड़े के भाव में चला जाएगा। कई सारे सवाल है और सवाल पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ बातें सामने निकल के आती है। ऐसे में अभ्यर्थी लगातार सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और कहीं ना कहीं जवाब मांग रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमारी डिग्री का क्या होगा, फर्स्ट फेज वाले अभ्यर्थियों का क्या होगा या फिर ट्री 2 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का क्या होगा, क्या वो शिक्षक बन पाएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही इससे स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान में जो बहाली आने वाली है या फिर एग्जाम होने वाला है उसमें एनआईओएस वाले डीएलएड डिग्री धारक अभ्यर्थी नहीं बैठ पाएंगे और शिक्षक नहीं बन पाएंगे। लेकिन पहले वाले को लेकर जो भी अपडेट आएगा वो कहीं ना कहीं आपके पास हम पहुंचाएंगे, आपको हम बताएंगे। बने रहे एनबीसी 24 के साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अमित है। बहुत बहुत धन्यवाद।